सचिवालय में मनाई गई अंबेडकर जयंती, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने की शिरकत। बटाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री लालचंद्र भी हुए शामिल। अमृतसर में सरबत द भला ट्रस्ट ने खोला एक और लैब डायग्नोस्टिक सेंटर। डॉक्टर राजकुमार वेरका ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, पूर्व सीएम चन्नी को विजिलेंस द्वारा बुलाने पर भड़के वेरका। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। अमृतसर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती चौक फव्वारा अमृतसर में मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा की कमलजीत कौर, सुरेंद्र बिंद्रा और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भारतीय नारी और समूह गरीब समाज को समानता का अधिकार दिलाकर जीने की कला सिखाई है और कहा हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। आज का दिन बाबा जी का जो उन्होंने देश के वास्ते संविधान लिखन लई 2 साल 12 महीने 12 दिन लगाए, वो उस वेले लिखन ते लगे जी इस प्लानिंग नूं बनाउण ते जो संघर्ष उस वेले उन्होंने कीते। आज का दिन खबर अमृतसर से है, जहां अपनी जेब से करोड़ों रुपए सेवा कार्यों पर खर्च करने वाले दुबई के प्रमुख व्यवसायी और सरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर एसपी सिंह ओबरॉय के तत्वाधान में श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती को समर्पित सनी ओबरॉय क्लिनिक लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की श्रृंखला के तहत गुरुनगर के भक्तनवाला इलाके में शहीद उधम सिंह फाउंडेशन के सहयोग से ट्रस्ट की अमृतसर में दूसरी प्रयोगशाला का आगमन का उद्घाटन आज ट्रस्ट प्रमुख डॉक्टर एसपी सिंह ओबरॉय और विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता ने किया, जबकि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर निझार के, ओएसडी मनप्रीत सिंह और ट्रस्टी डॉक्टर सतनाम सिंह निज्जर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। चैरिटेबल ट्रस्ट वालों एक जी मुहिम शुरू की गई सी कि जोड़े आम लोग टेस्ट नहीं करा सकते, टेस्ट बड़े महंगे हो चुके सी, सो लेबोरेटरियां खोलने का एक सिलसिला शुरू किया सी। तकरीबन 84 के करीब साड़ियाँ लेबोरेटरियां जड़ियाँ खुल चुकी ने सारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान में मिला के। सो अज विसाखी के शुभ अवसर से शहीद उधम सिंह फाउंडेशन के नाल उन्होंने सहयोग नाल जिन्होंने ये बिल्डिंग तैयार की ते सरबत वाला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों अज जी लेबोरेटरी इतने ओपन करके ते पब्लिक को समर्पित कर दी गई है। ये जी बिल्डिंग देख रहे हो, ये फाउंडेशन ने जोड़े 5 रूम ने वो सरबत भला चैरिटेबल ट्रस्ट में दिते हैं, जिन्होंने असी अज लेबोरेटरी खुल चुकी है। बैसाखी को समर्पित बटाला के शिव कुमार बटालवी सांस्कृतिक केंद्र में जिला हेरिटेज सोसाइटी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के मंत्री लालचंद्र कटारुचक ने बतौर मुख्य मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि बैसाखी के दिन का धार्मिक और सामाजिक रूप से बहुत महत्व है और इस दिन जहां खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, इस दिन आजादी की आवाज उठाते हुए जलियांवाला बाग में कई पंजाबी शहीद भी हुए और ये दिन पंजाब के इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का भी वही सपना है जो देश की आजादी के लिए लड़ने वाले शहीदों का था। प्रोग्राम तो बहुत खूबसूरत रहा जी। मैं सब तो पहलों तो प्रबंधकों का डीसी गुरदासपुर हिमांशु जी और सारी उन्होंने टीम जिन्होंने इस बड़े ही शानदार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और मैं पहली गल तो उन्होंने सारे जिहड़े स्रोते इत्थे बैठे आ उन्होंने जी आया भी कहना तो धन्यवाद भी करदा। और दूसरा जिन्हां बच्चों ने इत्थे वख-वख ढंगां दे नाल समाज के अंदर कृतियां के विरोध दे विच अपने नाटकों के राही हल्ला बोलिया, बहुत ही एक साइंटिफिक आधार के उत्ते उन्होंने नाटक पेश किए आ, तो वो भी सलाघायोग ने। और विशेष तौर पर क्योंकि अज
पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस द्वारा बुलाए जाने के बाद डॉक्टर राजकुमार वेरका ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता डॉक्टर वेरका ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिवस पर सतर्कता से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को जलाना बुरी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी ने कोई गबन या कोई गलत काम किया है तो वाना के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बहुत गलत है कि बाबा साहेब अंबेडकर आज जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। डॉक्टर वेरका ने कहा कि विजिलेंस उन्हें किसी और दिन बुला सकती थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सतर्कता विभाग ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। भाई सरदार चरणजीत चन्नी ने अगर कोई गलत किया है, कोई गबन किया है तो उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए है। लेकिन मेरा इतराज सिंपल है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिन वाले दिन उन्होंने बुलाना ताकि बाबा साहब अंबेडकर के प्रोग्राम में शामिल ना हो सके। एक घटिया मानसिकता है। बई तुसी उन्होंने 15 ਨੂੰ 16 ਨੂੰ 17 ਨੂੰ 18 ਨੂੰ बई 20 ਨੂੰ तुसी बुलाया ही होया सी। लेकिन अज के दिन बुला के तुसी की दसना चाह रहे हो? मैं महसूस करना है कि बाबा साहब अंबेडकर की कौम की तौहीन है। दोषी कोई भी होवे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। लेकिन मैं समझना कि ये बाबा साहब अंबेडकर के दिन एक घटिया मानसिकता है। पठानकोट के बनियाल सेक्टर में पड़ती बीएसएफ की ढीडा पोस्ट का नाम शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा के नाम पर रखा गया। पोस्ट पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में शहीद सुभाष शर्मा के परिजनों सहित बीएसएफ के आईजी, डीआईजी, अन्य अधिकारी और जवानों के अलावा शहीदों के परिवार शामिल हुए। बता दें, शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा 1996 को जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में अपनी वीरता के जौहर को दिखाते हुए बलिदान हो गए थे। इस अमरवीर के बलिदान को नमन करने के लिए आज इस पोस्ट पर बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर गुरदासपुर के नवनियुक्त डीआईजी शशांक आनंद की अध्यक्षता में एक प्रभावशाली श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की ने विशेष तौर पर शामिल होकर इस शौर्यवीर को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का, गर्व का और थोड़े बहुत शोक का ये दिन है। आज के दिन महान सपूत भारत के सुभाष शर्मा ने इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया था, अपनी जान न्यौछावर करी थी। ये देश इसी तरह के बहादुरों के नाम से जिंदा है। जिस तरह से इनके परिवार ने इनकी मृत्यु के बाद भी अपने बेटे को आर्मी में भेजा, वो सबके लिए एक बहुत ज़बरदस्त संदेश है कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ देश के लिए दे दिया, उसके बाद भी वो और कुछ भी देना चाहते हैं। तो देश के लोगों को चाहिए कि हमारे वीरों को, बहादुरों को उनका सम्मान करें। आज हमारे सीमा सुरक्षा बल के अमर शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा जी, जिनके नाम पर आज जो ढीना फॉरवर्ड पोस्ट है यहाँ पे बमियाल सेक्टर में पड़ती है, इस पोस्ट का नामकरण उस अमरवीर के नाम पे हुआ है जिनमें आज से 27 साल पहले जम्मू कश्मीर में अपनी वीरता के जोहर दिखाते हुए आतंकियों से वीरता से मुकाबला करते हुए अपना बलिदान दे दिया था। आज उनके परिजनों को यहाँ बुलाकर उनके द्वारा इस प्रतिमा का, उनके याद में जो प्रतिमा लगी है, उनका अनावरण उनकी बहादुर पत्नी बबीता शर्मा जी ने किया। उनके बेटे कैप्टन क्षितिज ने अपने कर कमलों से ज्योति प्रज्वलित कर अपने। खबर रोहतक से है, जहां हिसार बाईपास पर शास्त्री नगर में एक महिला की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला का शव एक निर्माणाधीन कमरे में मिला, जिसके पास कुछ खाली गिलास भी पड़े हुए थे। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सिटी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच करने में जुटी हुई है। महिला की शिनाख्त मोतिहारी बिहार की रहने वाली राजवंती के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक महिला का शव मिला है लावारिस हालत में और इसके आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। काफ़ी खून से लथपथ है और हत्या लगती है इसमें। और इसके पति के बयान के ऊपर, विजय के बयान पे ही हमने एफआईआर दर्ज करके और इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी ही इसको ट्रेस आउट करेंगे। ये यहाँ शास्त्री नगर में किराए पे रह रही थी और इसका पति भी
किराए पे रह के और यहाँ फैक्ट्री में काम करता था। मजदूर लोग थे। रोहतक में चोरों के हौसले बुलंद है, जहां बंदूक की नोक पर व्यापारी दंपत्ति से लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। मंगलवार रात करीब 12:30 बजे अग्रसेन चौक के पास पुरानी अनाज मंडी में दंपत्ति को बाइक सवार 2 युवकों ने गन पॉइंट पर लूट लिया। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी की मदद से आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो एकदम मेरे पीछे आके किसी ने झपट्टा मारा और मैं एकदम चिल्लाई। मेरे हस्बैंड ने सोचा हो सकता है आसपास कुत्ते थे, उन्होंने कुछ कह दिया हो, लेकिन नहीं। इतनी देर में चोरों ने हमारी बाइक पैर से नीचे गिरा दी और फिर फटाफट जो है तुम फटाफट दे दो, मेरे को डरा दिया। मैं इतनी बुरी तरह से डर गई, मेरे को ये नहीं पता कि वो कितने आदमी थे, क्या हिसाब है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं। मंडी चौक है, अग्रसेन चौक, वहाँ से जैसे हम तो मंडी में एंटर करे और वो 2 मोटरसाइकिल पे थे। मोटरसाइकिल पे 2 लड़के 25-25 साल की उम्र के होंगे। मुंह पे कोई कपड़ा वगैरह उन्होंने नहीं बांध रखा था, ना कोई पीसीआर थी मंडी गेट पे। और जैसे उन्होंने हमारे से क्रॉस करे, उन्होंने एकदम मंडी में बड़े यू टर्न करके हमारे पीछे आके और बाइक का टक्कर मार के पैर से और वहाँ गिरा दी बाइक भी। और फटाफट रिवॉल्वर निकाली, दोनों ने चाकू निकाले, फटाफट जो भी सामान है निकाल के दे दो। हमने कुछ नहीं बोले, चुपचाप दे। खबर रोहतक से है, जहां महम विधानसभा से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ब्लैकमेल करने के प्रयास के मामले में पुलिस ने राजस्थान के एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। युवक केवल 4थे पास है और काम बंद होने के बाद OLX से फ्रॉड करने का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते वेबसाइट से हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर निकाल कर उन्हें ब्लैकमेल करने में जुट गया। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ करने में जुटी है और इसके अन्य साथियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ये हमारी 22/3/2023 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। हमारे विधायक हैं रोहतक से बलराज कुंडू, उनके पास कोई वीडियो कॉल आई थी, लड़की बन के चैट की गई थी और उनको ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी गई थी कि भाई ये हम बाकी जगह पे वायरल कर देंगे। उस पर हमने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें हमने साइबर की मदद से, टेक्निकल मदद से उबाका गांव से इन बंदों को ट्रेस किया है। ये रोबी नाम का लड़का है, उबाका गांव पड़ता है, पहाड़ी तहसील, जिला भरतपुर, राजस्थान में। तो इनका एक काम यही है कि फर्जी नंबरों के आधार पर लोगों के पास वीडियो कॉल करते हैं, लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स भेजते हैं, जिसके आधार पर फिर स्क्रीन से और ऐप से इनको रिकॉर्ड कर। रोहतक के पहाड़ा मोहल्ले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार बाबा साहेब के सपनों को साकार करने में लगी हुई है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बाबा साहेब के विचारों के आधार पर बनाई गई हैं। हर गरीब, पिछड़े, दलित को उसका हक मिले और हर व्यक्ति को बोलने, पढ़ने और रहने की आजादी हो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में एक समान विकास करवा रही है और यही कारण है कि उसे विकास के आधार पर वोट मिलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति पूरा जोश है। जिस तरह से देश के लिए उन्होंने संविधान लिख करके और बहुत सारी बातें ऐसी की, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।